हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने दो पार्ट पहले डिस्कस करे थे। शिफ्ट थी जो हमारी, जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी, वो हम सोल्यूशन कर चुके हैं पहले पार्ट में। अब ये जो शिफ्ट है ये फोर्थ है और इसके बाद थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन कराऊंगा। ये जो थर्ड शिफ्ट वो फोर्थ शिफ्ट है, इसका मैं पार्ट 2 डाल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि एक ठोस बेलन है। रुको, हाँ, पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक ठोस बेलन है। बेलन थोड़ा टेढ़ा है, डायगोनल करो इसको। हाँ, तो उसका क्या दे रखा है? उसका दे रखा है कि आधार है जो हमारा, आधार त्रिज्या, वो तो है 5 सेंटीमीटर। और जो उसकी हाइट है ये दे रखी, ये 5 सेंटीमीटर है। और इसको किस में मोल्ड किया जाता है? मिलाकर इसको एक शंकु में मोल्ड कर दिया जाता है। शंकु को, शंकु में। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और इसका क्या दे रखा है शंकु का? इसकी दे रखी है जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या जो 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर क्या होता है? 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में होगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी रेडियस। इसका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का कितना क्या होता है हमारा? कोण का, कोण का वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर कितना है इसका? 5। तो पंजू पंजू 25। एच कितना है? 5। 1/3। आर स्क्वायर कितना है? 1/10 था, तो कितना हो जाएगा? 1/100। और एच कितना हमारा? 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की संख्या पूछ रखी है। पिंगला जाता ना, मान लिया एन शंकु है, छोटे छोटे शंकु बने हैं, मान लिया एन शंकु बने हैं, तो एन की वैल्यू में निकालनी है। एक शंकु नहीं है, ऐसे ऐसे कई शंकु है। तो एन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 25 पंजा कितना हो जाएगा? 125। और नीचे कितना हो गया? 300। ऊपर हो गया हमारा एन। अगर उधर गुणा करेंगे तो 125 की और 3 की कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 450। 125 दिया 300, 375 हो गया हमारा। यानी कि 37,500 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन में मिस्टेक कहीं ना कहीं। क्या मिस्टेक है, एक बार चेक करें। 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या इसकी 1 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर हुआ है, तो 1 मिलीमीटर हो गया 1/10 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस हो जाएगी इतनी। एच हो गया 1। 325 पंजा 125, 125 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 375। हाँ, तुम्हारा राइट आंसर ही आएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दे रखा है? ए प्लस बी का 10% कितना होगा? 1/10। ए माइनस बी के 50% के बराबर है 1/2। 2 से काटेंगे तो 5, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5a माइनस 5b। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4a माइनस का 6b। a/b हो जाएगा हमारा 3/2। 3/2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि 28.80 पर किलोग्राम जो चाय है, यानी कि ये जो हमारी टी है, टी, ये किस में मिलाई जाती है? एक दूसरी किस्म की चाय है, T1
और T2 दूसरी किस्म की चाय कितनी है 22.80 है। और किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण का मूल्य है वो कितना हो जाता है हमारा मिश्रण का मूल्य 25.20 पर केजी हो जाता है। तो इसका रेशियो निकालना है, क्या लगा देंगे हम एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें से क्या होगा माइनस होगा 25.20 में से और 22.80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.40 बचना चाहिए। और इसमें से 28.80 में से 25.20 घटाएंगे तो क्या होगा क्या बचेगा हमारा ये बचेगा 80 में से इसका 60 तो एक और 3.60 बचेगा। तो रेशियो क्या आएगा हमारा 0 से 0 कट गया 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। इसमें क्या होता है हमारा जो एक होता है एक तो होगा हमेशा ही इस मिश्रण से बड़ा, एक तो होगा मिश्रण से हमेशा बड़ा और एक होगा मिश्रण से हमेशा छोटा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा तो 2:3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा भाई राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रखा है कि तीन विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। क्या होता है जो एलसीएम में ही एचसीएफ छिपा होता है, ठीक है। तो जो एचसीएफ होगा ना वो एलसीएम को डिवाइड करेगा हमेशा। जो एचसीएफ होगा तो 12 है डिवाइड कर रहा है तो 12 ठीक है। 24 भी 24 पंजा 120, 35 डिवाइड नहीं करेगा तो 35 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 8 भी 120 को डिवाइड करेगा 35 120 को डिवाइड नहीं करेगा तो यानी कि हमारा यही क्या हो जाएगा नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। एक और होता है इसमें कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दो संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि ए ने 63,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,08,000 लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी की। यानी कि बोल रहा है कि मान लिया 63,000 है, ये क्या है इन्वेस्टमेंट है। ए ने तो किया 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और बी ने क्या किया बी कुछ समय पश्चात शामिल हो गया, मान लिया वो एक्स समय के बाद शामिल हुआ है। मान लिया उसने एक्स टाइम के लिए क्या लगाया है पैसा लगाया है। तो जो प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर हो यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट है। तो कितना हो जाएगा हमारा 63,000 और 10,000 ना यानी कि 1,08,000 3 जीरो से 3 जीरो और काटेंगे तो 9×7 = 63, 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी कि 7/12। एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 7/12 आई है। 7/12 का मीन्स है कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। वो एक्स ने 7 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। एक्स ने 7 एक्स है जो हमारी वो वैल्यू है हमारी 7 है क्योंकि 7/12 है। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो 7/12 साल में कितने महीने होंगे काटा पीटी करेंगे तो कितने आ जाएगा 7 महीने। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने ना 7 मंथ इन्वेस्टमेंट किया है। 7 मंथ एक साल में महीने कितने होते हैं 12, 12 में से 7 गया 5 यानी कि 7 महीनों के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कितने दिनों के बाद किया है इन्वेस्टमेंट 5 महीनों के बाद किया है। यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में नॉर्मल ये बात बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत है 38 और दो संख्याओं में से हटा दी 45 तथा 55, तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। 50 संख्याओं का औसत क्या है 38 है। एक तो वही हो गया कि टोटल सम इतना आ गया 50 संख्याओं का, उसमें से 45 और 55 इनकी 100 हटा दी, संख्या कितनी बच गई 2 हटाए, हटाने के बाद 48 है। तो 48 से डिवाइड करके जो राइट आंसर आ जाए हमारा राइट आंसर हो जाए। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। एक मेथड क्या होगा देखो एवरेज कितना हमारा 38 है, 38 है तो कितना ज्यादा जो बार गया है वो कितना ज्यादा संख्या वाला बार गया 45 गया है। 38 तो सभी के पास ही है तो 7 ज्यादा लेके गया 45 वाला, और 55 वाला कितना ज्यादा लेके गया है जाते टाइम। 38 तो एवरेज ही है 38 को तो छोड़ दो। 38 से कितना ज्यादा लेकर गया है 12 और 5 17, तो टोटल बार कितना गया 17 और 7 24।
यानी कि 24 गया है एक ग्रुप से बाहर। मान लिया ग्रुप में 50 आदमी थे, उन सभी का एवरेज था 38। जिन दो व्यक्तियों का वजन ज्यादा था, मान लिया एक रूम में 50 व्यक्ति हैं जिनका वेट ज्यादा है, 50 व्यक्ति हैं, एक उनका वेट 38 किलोग्राम है। अगर दो ज्यादा वेट वाले व्यक्ति बाहर कर देंगे तो एवरेज क्या होगा हमारा, हमेशा गिरेगा। तो जो 24 है, ये जो ज्यादा गया बाहर है, ये गिरेगा। एवरेज जो अंदर है उनका, तो कितने का, दो तो बाहर चले गए, बच गए कितने, 48। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि आधा किलोग्राम क्या होगा हमारा, गिरेगा। तो 38 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 37.5 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण वार्षिक ब्याज की दर क्या है। 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी कि आज एक राशि है तो एक उस पर क्या मिलेगा, ब्याज, और ब्याज मिलने के बाद कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। यानी कि एक के ऊपर एक तो मिलता है ब्याज, कितने दिन, कितने साल में, कितने साल में, 10 साल में, और 8 के लिए किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो कि ब्याज हमारा एक है, एक पर मिला है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा टाइम, और रेट निकालना है बाई में अंडर, उधर जाकर वही हो जाए जो हमने ऊपर निकालेंगे। 10% हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि 2, 3 और 4, 2, 3, 4 के अनुपात में क्या दे रखी है, कारों की स्पीड दे रखी है एक ही दूरी तय करने में, यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका रेशियो होता है, टाइम का। तो टाइम का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को मल्टीप्लाई कर दो सभी से, यानी कि 6, 3 चौके 12 और 4 दिए 12, 6:4:3 माना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 6, 4, 3 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 407 से बनने वाली 4 अंक है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं क्रमशः हैं, प्रत्येक अंक एक बार ही प्रयोग करना है, इनकी प्रत्येक अंक एक बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या देखो 407 से बनी हुई 7430 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, और 3047 हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन से देखकर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह दे रखा है कि एक आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल कितना है, उस आयत का क्षेत्रफल है 460 वर्ग मीटर। ठीक, इसकी लंबाई है जो, इसकी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है। यानी कि अगर इसकी चौड़ाई b है, यानी कि अगर इसकी चौड़ाई को हम 100 भी मानेंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15% ज्यादा है। तो 15% ज्यादा तो कितनी हो जाएगी, 115 भी हो जाएगी। ठीक है, इसको रेशियो भी ले सकते हो आप, 5 दूनी 10, 20 भी, 5 दूनी 10, यानी कि अगर 20 भी है इसकी ब्रेड्थ है तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 23 हो जाएगी। तो आयत की चौड़ाई कौन सी है, तो मल्टीप्लाई कर दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B, 23 × B 460 है, 23 दूनी 40, 20 से 20 कट गया, 20 स्क्वायर बराबर 1, यानी कि बी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो ब्रेड्थ है 20 और लेंथ है 23। तो पूछ क्या रखा है इसने, इसकी चौड़ाई पूछ रखी है, चौड़ाई हमारी कितनी है, 20 आई। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है जो 4:5 है भाई। कितना है, 4:5 है। ये बोल रहा है कि ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। इसमें बोल रहा है कि अगर 100 लड़कियों को स्कूल में शामिल किया जाता है, यानी कि प्लस का 100, तब अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो ये देखो, जब 100 लड़कियां स्कूल में आती हैं, यानी कि 100 लड़कियों को मिलाया गया है, लड़कों को नहीं मिलागा, तो लड़कों का रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। लड़के यहाँ भी सेम होने चाहिए और लड़के यहाँ भी सेम होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, किससे करोगे भाई, सेम करने के लिए इसको सेम बनाते हैं। इसको सेम बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, नीचे करेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, मिलाए कितनी है 6,
और लड़की कितनी मिला रखी है 100, यानी कि 6 की वैल्यू 100 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या है 12, 6 दूनी 12, यानी कि क्या होना चाहिए हमारा 2 से हमारा क्या होना चाहिए भाई, राइट आंसर होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन गलत है भाई, या तो कुछ गड़बड़बाजी नहीं हुई है। 4 तिये 12, 3 पंजे 15, हाँ 15 होना चाहिए था भैया। कितना होना चाहिए था यहाँ पर 15, तो एक की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1200 हो जाएगी, यानी कि 1200 हमारा क्या हो जाएगा भाई, बॉयज की संख्या हो जाएगी। राइट आंसर हमारा 1200 है। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है, क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन बोल रखा है कि कोई व्यक्ति है वो 15 दिनों में कार्य कर सकता है, उसके पिता उसी कार्य पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। सन, फादर, और जबकि उसका बेटा उसको यानी कि बॉय से रिप्रेजेंट करते हैं 25 दिन का, तीनों मिलाकर काम करेंगे तो उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? इसका एलसीएम ले दो भी कितना आएगा, इनका आएगा 25, 25 चौका इनकी 100, तो इनका एलसीएम हो गया 300 आएगा भाई इसका एलसीएम। 15 दूनी 30, 20, 20 से 15, 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, तीनों मिलाकर इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 और 12 27, 27 और 2 29, और 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29 एकम 29 एक 0, यानी कि 10 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें क्या बोल रखा है, इनमें से कोई नहीं होगा भाई इसका राइट आंसर। दिन में काम करेंगे तो 15 दिन, 20 दिन, पंजू पंजू 25, 5 चौका 25 चौका 100, या 3 है तो 300, और कुछ रहा तो नहीं गया, 15 दूनी 30, हाँ 20 आएगा भाई 20 तो कितना हो गया 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 को 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 20 था, 2 नहीं था ये 20 था, तो 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 47, 6 से ज़्यादा ही आएगा, यानी कि 7 दिन मान लो, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन 7 दिन आएंगे, 7 दिन के आसपास। हरीश है एक सुगना स्कूटर 4700 में खरीदा और क्या किया 800 रुपये उस पर खर्च किए, तो कितना बन गया भाई ये बन गया 5500, यानी कि 5500 उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। बेचा कितना है 5800 पे, यानी कि एसपी हो गया हमारा 5800, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 300 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर हो गया भाई 5500 पर हो गया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना है 5 से 11, 5 6 का 30, डिवाइड करेंगे तो 60 को 11 से 11 पंजे 55, 5 से 5 बटे 11% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनके पहला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये कर देते हैं इसको 14 गुणा 627 और 1089 किसका होता है भाई, किसका अंडर होता है, ये होता है 33 का, तो 33 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो 30 का कितना होता है 900, तो 900 से थोड़ा ज्यादा है 190 ज्यादा है, तो यूनिट डिजिट 9 किसके उसमें आएगा, या तो 33 में आएगा या 37 में आएगा, 37 बहुत दूर होगा तो 33 आएगा, 33 को डिवाइड करेंगे तो 33 एकम 33 बच गया कितना ये बच गया 29, 297, यानी कि 9 पर जाएगा। 14 गुणा 19, ये प्लस का 141 है तो इधर आकर माइनस का 141 हो जाएगा, एक्स क्यूब 14 निमा 126 6 12, 14 एकम 14 और 12 26, और 141 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 2 1, यानी कि एक्स की क्यूब की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, 5 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी फोर्थ शिफ्ट, ये हमारी थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, चलो जल्दी से इनको खत्म करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12, 15 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या कौन सी होगी, ये बताओ सबसे पहले कि सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या होती कौन सी है। 10,000 होती है हमारी सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या, तो 10,000 को डिवाइड कर दो, इससे इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 12 और 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 6 18,
अच्छा 72 18 पंजे 90, तो ये इनका हो गया। इसमें दो तो हैं, इसमें चार हैं, तो दो और लेना पड़ेगा, यानी कि 180 हो जाएगा हमारा। ये ऐसे निकाला हमने एलसीएम 12 15 18। सबसे पहले 18 उठा लिया, मान लिया हमने 18 उठा लिया। 18 के बाद ये देखो 18 और 15 में क्या कॉमन है, 18 कैसे लिख सकते हैं हम, 3 6 के 18, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, 6 गुना 3 तो यहाँ आ ही गया, 3 भी आ चुका है तो 5 रह गया, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो इसको क्या लिख सकते, 3 गुना 4, दो तो हमारे पास 6 में था ही, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दो है, तो एक एक्स्ट्रा दो के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या इतना क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 180 से। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौका 18 पंजे 90, यानी कि 900 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 100 1000 18 चौका 18 पंजे 90, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 100 बचेगा। ये देखो अब इसमें क्या है, 100 तो इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ही, 100 तो इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें 80 और जोड़ देंगे तो ये 180 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। या तो क्या करें हम, इसके पास 100 ज्यादा है, या तो इसको 100 कम कर दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 100 कम करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 तो इसके पास ऑलरेडी है, 80 और जोड़ देंगे ताकि 180 से डिवाइड हो सके, तो कितना आ जाएगी हमारी संख्या, 10,080 हमारी क्या हो जाएगी भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 100 घटाया क्यों नहीं, क्योंकि चीज 4 अंकों की 4 डिजिट की बन जाती सबसे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि 8,000 की कोई राशि है और 9261 हो जाए है, तो इसका क्या होगा, 3 साल में हुआ है। आप ये याद होगा कि हमारे क्या है, क्यूब है, तो इसका इनका क्यूब रूट करो, क्यूब रूट करोगे तो ये 20 का है, ये 21 का है, यानी क्यूब रूट में एक की वृद्धि हुआ है 1 साल में, एक का ब्याज मिला है 20 पे, तो 100 में 20 पंजे 100, यानी कि 5% हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 5-6% दर दे रखी, यानी कि हमने वेरीफाई भी कर लिया, तो कितने साल में आएगा, 3 साल में आएगा, निकालने की जरूरत नहीं थी अगर आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी और डी का औसत कितना, 49.5 है, संख्या बी और डी का गुणनफल कितना, 49.5 है, सभी का है, यानी कि चारों समान संख्या है, तो 49.5 होंगे, तो बी और डी का अगर निकालेंगे तो 49.5, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा। इसको एक तो तरीका ये है, हाँ देखो इसको करो 100 से डिवाइड, इनका गुणनफल पूछ रखा है, पॉइंट नीचे उतारेंगे तो कितना बन जाएगा 100, पॉइंट को खत्म करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 5 नीम 45 4, 5 नीम 45, 5 चौका 20, 5 नीम 45 4, 5 नीम 45, ये देखो, यानी कि ऊपर क्या आ गया हमारा 99 का स्क्वायर आ गया। 99 का स्क्वायर कैसे निकालते, 100 के आसपास वाली संख्याओं का, ये देखो 100 से कितना कम है, एक कम है, तो हम लिख लेंगे 01, लास्ट में 2 डिजिट जितना कम होगा ना लास्ट में वही लिखना है कि कितना कम है। अगर यहाँ पर 2 कम होता तो 02 आ जाता, अगर यहाँ पर होता 12 कम तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ आएंगे तो 12 लिखा जाता, समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर 01 आ गया अभी तो। अब अगले डिजिट में देखो क्या होगा, ये 100 से कितना कम है, एक कम है, तो 99 में से एक घटा देंगे, यानी कि 9800, एक हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा ऊपर 99 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, 2 4 पंजे 20, 4 0 0, 2450 आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2450, 2450 देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि ऑप्शन एक क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 20% और 10% दो क्रमिक छूट किसके बराबर है, तो 20% प्लस 10% माइनस का 20 इंटू 10 बाई में 100, 0 से 0, 20 और 30, 30 में से 2 गया 28, 28% की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगा। आपको पता हुआ ना क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव छूट, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बाई 100, यानी कि राइट आंसर में क्या हो जाएगा भाई, 28% हो जाएगा। आगे देखो क्या दे रखा है कि 65 किलोमीटर है डिस्टेंस है दो शहरों के बीच की, उसको चलने में कितने लगते हैं, 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट के अगर घंटा बनाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, और किस में निकालनी, मीटर प्रति मिनट में निकालने हैं, देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं। तो 65 है, 6 दूनी 12 और 1 13/6, ये
उधर जाएगा तो 6/13 हो जाएगा, 13×5 = 65, 5×6 = 30, यानी कि 30 स्पीड आ गई। और ये स्पीड है जो 30 है, ये किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में। इसको बनाना है मीटर प्रति मिनट, तो किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो कितने में से गुणा हो जाएगी, 1000 से गुणा। और घंटा है नीचे, तो घंटे को अगर मिनट में बनाएंगे तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। डिवाइड कर दो भाई, ये घंटे, ये मीटर प्रति मिनट में आ जाएगी, 6×5 = 30, यानी कि 500 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें काफी गलती हो सकती है, अगर प्रति मिनट बनाना नहीं आया सभी बच्चों ने, क्योंकि सभी बच्चे क्या रटे पाएंगे कि 18/5 से मल्टीप्लाई करने से किलोमीटर प्रति आवर बनता है, 5/18 से मीटर प्रति सेकेंड। यही फर्क होता है कॉन्सेप्ट को सीखने का और रट्टा लगाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है कि एक किसी कार्य का 1/3 भाग करे है 5 दिन में। अगर 1 भाग करे है 5 दिन में, तो 3 भाग करेगा 15 दिन में। बी 2/5 भाग करे 10 दिन में, तो 5 भाग करेगा 25 दिन में। तो ए और बी मिलकर पूछ रखा है कितने दिनों में करेंगे, एलसीएम कितना आएगा भाई इसका, इसका आएगा 25, 25×75 आ जाएगा, 15×75, 25×75। 5 और 3 कितना होगा हमारा, 8 होगा। तो 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8×9 = 72, 9 से 3/8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये पूरा काम करे हैं 15 दिन में, 1 दिन में करेगा 1/15। ऐसे ही बी करेगा, बी करेगा पूरा काम 25 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 1/25 है। तो दोनों 1 दिन में कितना काम करे हैं, वही एलसीएम आ जाएगा 75। 15×75, 25×75, यानी कि 1 दिन में काम करे हैं 8/75। 1 दिन में काम करे हैं 8/75 काम हुआ है हमारा 1 दिन में। तो पूरा एक काम कितने दिन में होगा, 75/8 डेज में। और ये हमें निकालना था। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, और इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तो वही सेम क्वेश्चन है। इस राशि को 3 और 5 के अनुपात में विभाजित किया, यदि बड़ा भाग 75 है, यानी कि 5 की वैल्यू 75 है, तो किसी ने मल्टीप्लाई 15 से, 15/75, 15×3 = 45। तो कुल राशि पूछ रखी है, यानी कि 5 से 15, 15/75, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू पूछ रखी है, 15×8 = 120, 120 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात ए और बी में है, यानी कि ए और बी रेशियो है, इन प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लिया x एक संख्या जोड़ दी, तो क्या बन जाता हमारी रेशियो c/d बन जाता। देखो नेक्स्ट कैसे सोल्व होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ad + dx, और उधर कितना आएगा, cb + cx, ad - cb, dx को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, cx - dx। x को हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इधर कितना रखा है, ad - cb, x से आ जाएगा, यानी कि c - d, x की वैल्यू में निकालनी थी, यानी कि ad - cb बाई में अपॉन में c - d, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा c। ये पूछ रखा है कि 9 पॉइंट पर केजी वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में इतने इतने मिलाया जाता है, यानी कि 8:7 में मिलाया जाता है। तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है हमारा, 10 रुपए पर केजी हो जाता है। तो इसमें मिक्सड एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से ये कम होगा तो कितना बचेगा हमारा, 0.7 बचा। 0.7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू, ये है मानी हुई वैल्यू, यानी कि 7 की वैल्यू दे रखी 0.7 है, यानी कि 1/10 से डिवाइड कर रखा है, यानी कि 10 से डिवाइड कर रखा है ये में। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका 0.8 आएगा। यहाँ हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया है, तो यहाँ ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो 10.8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये तरीका आपको समझ नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 9.30 किलोग्राम गेहूँ है, गेहूँ को किसी अन्य प्रकार के गेहूँ में 8:7 के रेशो मिलाया जाता है। तो 8 तो इसका मिलाया जाता है,
साथ उसका मान लिया वो x किलोग्राम इतना गेहूं था और 10 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण में बेच दिया जाता है, यानी कि 8 और 7 15 इतना बेच दिया जाता है। यहाँ से भी करोगे ना तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। HCF निकालना है तो हमने सब देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। सबसे छोटी पावर लेनी होगी, हमें 5 है तो 5 की कितनी पावर आनी चाहिए, 1 पावर आनी चाहिए, क्योंकि नीचे 5 की 1 ही पावर है। 7 की सबसे छोटी पावर देखो दोनों में कितनी है, 7 है। 11 की सबसे छोटी पावर देखो दोनों में क्या है, 11 तो दोनों में है नहीं तो 11 तो आएगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बच गए 2 ऑप्शन। 5 की पावर 5 आ ही नहीं सकती तो ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख भी सकते हैं हम 2 की पावर छोटी किसमें है, 2 की पावर 2, इसमें तो 2 की पावर 2। एचसीएफ में हम दोनों में एचसीएफ निकालना होता है ना, ऐसे जिनका स्क्वायर हो क्यूब हो, तो इसमें हमें क्या करना होता है, एचसीएफ में तो सबसे छोटी पावर लेनी तो दोनों में से कॉमन डोंट करो, एलसीएम लेनी होती है सबसे बड़ी पावर। तो सबसे छोटी क्या है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी क्या है हमारी 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, और 3-3 सेंटीमीटर वाला कितने गुणों में बांटा जा सकता है, यानी कि एन की क्यूब इधर करना पड़ेगा। मान लिए एक्स है, एन की क्यूब करेंगे तो 3 है, एक्स की वैल्यू में निकालनी है, ये 27 उधर डिवाइड में हो जाएगा तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 8 96, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 216 राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है कि 85,000 और 15,000 लगाकर ए और बी ने एक व्यापार किया, एक वर्ष के बाद निम्न से किस अनुपात में उनका लाभ होगा। अगर टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 दूनी 6, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 से 17, 5 दिए 15, यानी कि 17:3 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है, ये दे रखा है √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, इसमें करो रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर है √2, नीचे फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 3 माइनस में से 2 गया 1, यानी कि बच गया ऊपर √3 माइनस √2, √3 कितना हमारा 1.732 और √2 है 1.414, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 0.318 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक्स है -1 पूछ रखा है, ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले दो टर्मों में देखो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे क्या आ गया एक्स स्क्र माइनस 1 आ गया, ऊपर देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्र प्लस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस 1, ये आ गया, ये हमारा 2x 1 माइनस एक्स स्क्र, यहाँ एक्स स्क्र -1, यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्र, अगर माइनस कॉमन ले देंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में तो आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, एक्स स्क्र -1 आ गया, ऊपर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्र प्लस का 2x माइनस का 1 माइनस का 2x माइनस का 2x, ये 2x कैंसिल, एक्स स्क्र -1, नीचे भी एक्स स्क्र -1, एक्स स्क्र 1 -1 से एक्स स्क्र -1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कट पिट करके आ जाएगा भाई, एक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, एक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।